दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 8 नवंबर 2020 ये हमारा दूसरा संभाषण है। हमने एक वीडियो बना लिया। हमारा दूसरा वीडियो बनाने का विचार नहीं था। अब ये परमात्मा भोले भंडारी हमें जो कुछ बोलते हैं मजबूर करते हैं, हम कह देते हैं। अब ये सुबह के अर्ली मॉर्निंग के क्षणों में कई बार परमात्मा हमको ऐसी ऐसी बातें बोल देता है जो बाद में हमें पसंद नहीं आती, या वर्ल्डली ये दुनिया में कुछ ऐसी वैसी समझी जाती हैं, तो हम उनको हटा देते हैं। अभी सुबह भगवान बोल रहे हैं कि भाई देखो, ये वीडियो बना दो, छोटा सा ये मैसेज जाने दो। हम बोल रहे हैं कि भाई व्हाट्सएप द्वारा सूचित कर दें, लेकिन नहीं, ये ही करो। अब परमात्मा है, उसकी क्या प्लानिंग है। 8/11/2020 प्रेमी लोगों के लिए की गई प्रार्थना स्वीकार की गई। भोले भंडारी ने बोला है कि प्रेमी लोगों के लिए की गई प्रार्थना स्वीकार की गई। आज इन 4-5 लोगों को बताया है। नीलकमल जी, ये वेस्ट बंगाल में रहते हैं और ये वैसे एनलाइटेंड पर्सनालिटी हैं। परमात्मा ने इनके साथ इनको काफ़ी उथल पुथल वाला जीवन दिया। अब इनके लिए दुख और सुख बराबर हैं। ये सम स्थिति में जीते हैं। हमने इनके लिए प्रार्थना किया कि परमात्मा, तुमने इनको इतने दुख दिए, अब बहुत अच्छा जीवन तो दे दो बाकी बचे जीवन के लिए। और परमात्मा ने बोला कि भाई इनकी प्रार्थना स्वीकार की गई। श्रीमती राजरानी ये पटियाला के रहने वाली हैं। इनका सुखी जीवन ही है, अच्छा है। फिर भी परमात्मा ने बोला है, परमात्मा इनसे प्रसन्न है और इनको भगवान आगे से आगे सुखी जीवन देता रहेगा। और इनके पुराने नंबर बंद हो गए, नए नंबर सूचित करें। श्री संजय ये पटियाला से हैं। श्री गोपाल ये सिरोही से हैं। और हम भूल गए, भगवान याद दिला रहे हैं। एक श्रीमती जी हैं। अब ये जो देखो, हम किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, ज़्यादा किसी को दिक्कत हो। श्रीमती राजरानी ये पटियाला से हैं। इनके लिए प्रार्थना की गई, अब सुखी रहेंगी। श्री संजय जी हैं पटियाला से, गोपाल जी हैं सिरोही से। ये थोड़े दुख में चल रहे हैं, भगवान से प्रार्थना की गई। ये जिस तरह से इनको बोला जाए थोड़ा फॉलो करें, अच्छा लिटरेचर पढ़ें, मानसिक और आध्यात्मिक किताबें पढ़ें। इनका जीवन ज़्यादा सुखी होगा। अब ये जो दुख में चल रहे हैं, इनके लिए प्रार्थना की गई, अब इनके दुख दूर होंगे। श्रीमती सोनिया जी हैं चंडीगढ़ से। सोनिया जी भी, इनका जीवन सुखी हमें लगता है, भगवान और ज़्यादा सुखी इनको देगा। ये श्रीमती हैं सरोज उड़ीसा से। इनके सुखी जीवन के लिए हमने प्रार्थना की है और अब इनका जीवन ज़्यादा सुखी होता जाएगा। इन्होंने जो बोला उसको सुनकर भगवान ने इनकी प्रार्थना सुनी और अब ऐसा होता जाएगा। ये 5 लोगों ने यदि मिनिमम 10 रुपये और मैक्सिमम 20 रुपये का पेटीएम नहीं भेजा तो भेज दें। ये भगवान का एक प्रसाद है। ये एक बड़े 90% तो इसमें से भारत को महान बनाने के लिए दिया जाएगा। वो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये परमात्मा बुलवा रहा है। और वह शायद इसलिए बुलवा रहा होगा
कि भाई देखो ज़्यादा पार्टिसिपेशन लोगों का करना है, इनसे और भी प्रेरित होंगे, क्योंकि मैन पावर और मनी पावर नहीं आएगी तब तक ये जो प्रोग्राम है इम्प्लीमेंट नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, परमात्मा ने जैसे बताया हमने बता दिया। इन 5 आदमियों की प्रार्थना सुनी गई। 6 आदमियों की, नीलकमल जी, राजा रानी जी, मैडम सरोज, संजय, गोपाल और मैडम सोनिया जी, ये बहुत से सुखी जीवनी हैं, होंगे, रहना भी चाहिए, भगवान और इनका भला करेगा। दूसरा नंबर हमें भगवान ने बताया कि भूल कर भी इस प्रोग्राम का, इन शब्दों का, इस वाणी का कोई मजाक न बनाएं, अपमान न करें, हमारा कुछ नहीं जाएगा, परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी हालत देखो, बिना बात की बुरी हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसा जीवन का करंट मार जाए जैसे बिजली के तारों में छू जाने के बाद किसी बंदर का होता है। हमने ऐसा होता हुआ देखा है। इसलिए कोई अपना काम कर रहा है, आपका कोई बुरा नहीं कर रहा, बिना बात बीच में आकर पटेल मत बनिए। देखो हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अब आप जानें। तीसरा नंबर है कि अब भारत में जो उथल पुथल होनी है, जो अभी तक भी हो रही है, वह परमपिता परमेश्वर के द्वारा गाइड किए गए इसी फार्मूले के अनुसार हो रही हैं और आगे होंगी। आगे ऐसे ऐसे काम होंगे, लोग दांतों तले अंगुली दबाएंगे, भारत एक महान राष्ट्र बनेगा, वर्ल्ड पावर बनेगा, लेकिन वे अपने हिसाब से ही बनेंगे। इस उथल पुथल में बहुत लोगों को दिक्कत होंगी, बड़े राक्षसी प्रवृत्ति वालों को, मानवीय काम करने वालों को, जो दूसरों का भला नहीं चाहते, अपना भला चाहते हैं, उन लोगों के लिए, सबके लिए दिक्कत होगी। उनके लिए ऐसा है कि या तो रास्ते पर आएँ, वरना भुगतने को तैयार रहें। अब भाई जैसा परमात्मा ने हमें बताया वैसा हमने आपको बता दिया। हमें इसमें ज़्यादा गुरेज नहीं है। जो परमात्मा जो जिससे जो काम कराए वह करने के लिए बाध्य है। करोड़ों अरबों लोगों का ये दुनिया, कितने ही जीव जंतु, पेड़ पौधे, कितनी और एक्टिविटीज इस ब्रह्मांड में, और नहीं पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सबका मालिक वो परमात्मा जैसा करता है, हमको करने को कहता है, हम करते जाते हैं। हमारा ज़्यादा बड़ा अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम उसी परमात्मा के हिस्से हैं, बच्चे हैं। इसलिए हमको भी अपन को छोटा नहीं समझना चाहिए, दुखी नहीं समझना चाहिए। और जो दुख की हमने बात करी है, असल में तो दुख सुख लाने का एक साधन है। जैसे कि रात का अंधेरा बताता है कि उजाला आने वाला है, ये दुख बताता है कि आप दुखों को कैसे फेस करो। ये दुख नाम की चीज़ है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो लोग ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, जैसे हमने इनको बोला, भगवान इनके लिए अच्छे अच्छे साधन मुहैया कराएगा। ये उस परमात्मा ने बोला है, हमने आपको बोल दिया। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।